त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छ इदमादरा। तो बड़ी श्रद्धा से सत्कार पूर्वक शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया और फिर अत्यंत विनयावनत होकर उनसे निवेदन किया कि भगवान की कथा सुनाइए। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि क्योंकि सब ऋषि एक बड़े दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान का संकल्प लेकर बैठे हैं, पर उनका संकल्प पवित्र है। वो पुरुषार्थ कर रहे हैं किस लिए कि सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाएं। इसी पवित्र संकल्प के कारण इस शुभेच्छा का उदय हुआ कि भाई कोई मिले जो हमें भगवान की कथा सुनाए, भगवान का यश सुनाए। संत वाणी में कहते हैं कि साधो कौन जुगति अब कीजे, जाते दुर्मति सगल विनाशय राम भगति मन भीजे। क्या युक्ति करें, ऐसी कौन सी विधि हो जिससे इस दुर्मति का नाश हो। दुर्मति क्या है, कई बार हम चर्चा करते हैं ना कि भाई भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन संतों की पूरी बात नहीं मान पाते हैं। पूरी बात माने जब संत कहते हैं ना सब तज भजिए नंद कुमार, तो भगवान का भजन तो करते हैं पर सबको छोड़ नहीं पाते हैं। वो जो बंधन आशा का, ममता का संसार से बंधा है, उसके मूल में क्या है, उसके मूल में दुर्मति ही है। दुर्मति माने स्वार्थ। मैं सदा से आपसे कहता आया हूं कि जीवन जीने की दो ही विधियां हैं, स्वार्थ है और परमार्थ है। स्वार्थ ही दुर्मति है। मुझे सुख मिले, यहां से मिले, वहां से मिले। जबकि जीव अपने स्वरूप का विचार करे तो भगवान कह रहे ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। जीव अपने स्वरूप का विचार करे तो भाई वो तो चेतन अमल सहज सुख राशि, वो तो चेतन है, निर्मल है और सहज ही सुख की राशि है। उसे किसी से मांगने की आवश्यकता क्या है, उसे किसी से याचना करने की आवश्यकता क्या है। यदि इस बात का जीव मन में सदा विचार करे कि भाई मैं तो प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, फिर तो तन मन प्राण तृप्त हो जाते हैं। और जो तृप्त है वो तो बांटता है, वो तो देता है। जब व्यक्ति तृप्त हो जाता है तब इच्छा होती है देने की। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं जैसे प्रेम स्पर्श करेगा आपकी इच्छा होगी कि भाई अब दें, अब बांटें, क्योंकि प्रेम तृप्त करेगा। यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। नारद जी कह रहे हैं यत् प्राप्य, जिसको पाकर फिर न किंचित वांछति, वो कुछ नहीं चाहता। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। प्रेम तृप्त कर जाता है, दौड़ समाप्त हो जाती है। इसीलिए तो संतों ने प्रेम को परम विश्राम कहा है। तृप्त कर देता है प्रेम। और जब कोई तृप्त होता है तब उसकी इच्छा होती है कि अब मैं दूं, अब मैं बांटूं। जैसे हित का भाव हृदय को स्पर्श करता है तो एक हितोपासक क्या कहता है, चिर जीवो भूतल यह झूरी, नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, और जय श्री हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अभिचल राज। अभी बसंत आएगा और महाप्रभु बसंत गाते हैं और क्या कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी समाज, और ऐसे ही करो मिल जुग जुग राज।
कोई तृप्त हृदय ऐसा कह सकता है। दौड़ समाप्त हो जाती, जैसे प्रेम छू लेता है, जैसे हित का भाव स्पर्श करेगा, आप दे देना चाहेंगे। संत कह रहे कौन सी युक्ति ऐसी करें जहां ते दुर्मति सगल विनाशे, ये जो हमारी स्वार्थ बुद्धि है ये नष्ट हो जाए, हमारे भीतर परमार्थ के उस परम मंगलमय भाव का उदय हो, आस्तिक भाव की वृद्धि हो। जाते दुर्मति सगल विनाशे राम भगति मन भीजे। हम कई बार बात करते हैं ना कि भाई थोड़ा घना भाव तो हमारे जीवन में भी है, थोड़ी बहुत भक्ति भावना हमारे जीवन में भी है, पर हमारी स्थिति एक रस नहीं रहती, हमारा भाव एक रस नहीं रहता, हमारा सुख, हमारा आनंद सदा बना नहीं रहता। अभी हमारा मन जो है ना वो भीगा नहीं है, भक्ति में भीगा नहीं। कह रहे ऐसी कौन सी युक्ति करें कि दुर्मति सदा के लिए नष्ट हो जाए और राम भगति मन भीजे। संत की वाणी संकेत कर रही है कि जब तक स्वार्थ है तब तक मन भीगेगा नहीं। और वहां हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। कह रहे तब तक उसको उपलब्धि मानना ही नहीं जब तक वो भाव आता जाता रहे, जब बना रहे। इसलिए अनेक अनेक बार मैं आपको कहता हूं भाई मन सुधर जाए ये एक बात है, फिर मन सुधरा भी तो रहे। सुधर सुधर के बिगड़ता है मन, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए आपको लगेगा कि भाई सुधर गया मन, अब तो मन कहीं नहीं जाता है, अब तो टिक गया, अब तो टिक गया, अब नहीं चाहिए हमको कुछ। और कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, उसी आवेश में सब छोड़कर चल देता है। लेकिन वो छोड़कर चल देता है, 4 कदम आगे चलता है, मन फिर वैसा का वैसा, फिर जीवन में वही संग्रह होने लगता है, वस्तुओं का, व्यक्तियों का। ये देखने में आता है, ये तो बहुतायत से देखने में आता है। नहीं तो शास्त्र कहता है कि जिस वस्तु को आपने संकल्प पूर्वक त्याग दिया है, जिस वस्तु को, जिस भाव को आपने संकल्प पूर्वक त्याग दिया है, उसका पुनः स्पर्श करने पर सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। असत्य भाषण करने से पुण्य क्षय होता है ना, दिया हुआ वचन पूरा ना करने से आपका पुण्य क्षय होता है। आप देखिए हमारे यहां हम सदा से सुनते आए हैं कि कैसे हमारे श्री रघुनाथ जी हैं, करे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जीवन में किसी भी प्रकार से असत्य ना आ जाए। लेकिन हम तो बहुतायत से देख रहे हैं, जो वस्तु छोड़कर व्यक्ति चलता है, 4-6 महीने बाद, 1-2 साल बाद आप देखते हो उस व्यक्ति के जीवन में उन्हीं वस्तुओं का संग्रह फिर से होने लगता है। छोड़े हुए का तो स्वीकार फिर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मन ने छोड़ा ही नहीं था, वो एक भावावेश था। इसीलिए मैं आपको कहता हूं धीरज धरना धर्म का पहला लक्षण है। धृति ही, धैर्य धरना, अपने मन को खूब देर तक देखना। आप देखोगे मन सुधर के बिगड़ेगा, सुधरेगा फिर बिगड़ेगा, सुधरेगा फिर बिगड़ेगा। अरे हमारे महाप्रभु जी तो कह रही है अंत तक इसका विश्वास नहीं करना, ना जानो चिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाश। जिसको आज छोड़ रहा है कल फिर पकड़ेगा। आज नहीं लग रहा है कोई अच्छा, कल अच्छा लगने लगेगा। आज कोई बुरा लग रहा है, कल वही भला लगने लगेगा। आज भला लग रहा है, कल बुरा लगने लगेगा। तो मन सुधरा भी तो रहे, सुधर तो जाए पर मन सुधरा रहे। और हमको तो भाई छोटी सी ये बात समझ में आई कि सत्संग से ही मन सुधरेगा भी और सत्संग से ही मन सुधरा भी रहेगा। इसीलिए आपको कहता हूं कुछ भी छूटे पर साधु का संग नहीं छूटना चाहिए। कहत की जय साधु संगति सो, साधु संगति। जो बुद्धजन इस बात को जान गए, इस बात का मर्म समझ गए, उन्होंने ही इस पंक्ति के रहस्य को जाना कि क्यों त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर भगवान से बात कह रहे हैं, पद सरोज अनपायनी भक्ति
सदा सत्संग। हमारे श्री महाप्रभु जी प्रियालाल का दर्शन कर रहे हैं। प्रियालाल का दर्शन करते करते क्या कह रहे हैं? साधु संगति करूं अनु दिन राती। यही एक व्यवस्था है। मन सुधरा रहे, यही एक व्यवस्था है। दुर्मति नष्ट हो और फिर लौट कर ना आए। देखो, कोई रोग हुआ, आपने जाकर औषधि ली, रोग ठीक हो गया। डॉक्टर आपको एक बार रोग को ठीक करने की औषधि दे सकता है, लेकिन संसार का कोई भी डॉक्टर, संसार का कोई भी वैद्य आपको यह लिख कर नहीं दे सकता है कि रोग आपको फिर से नहीं होगा। ये कोई व्यवस्था नहीं है। 4 दिन बाद फिर हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है। रोग ना हो, कभी कभी रोग ना हो, इसके लिए तो भाई अच्छा आहार लीजिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अच्छा आहार विहार हो, नियमित संयमित आपकी दिनचर्या हो, आपके जीवन में परिश्रम हो, प्रकृति के नियमों का आप आदर करते हो, प्रकृति की अवहेलना ना हो, सदा स्वस्थ रहने की तो यही युक्ति हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। ऐसे ही मन को भी अगर चाहते हैं ना, मन सदा स्वस्थ रहे, पहले तो रोगी है ही मन, पहले तो जाइए सदगुरु वैद्य। और तुलसी बाबा कह रहे वचन विश्वासा, पहले तो सदगुरु रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास करिए। औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जाए। पहले तो गुरु ने जो औषधि दी है उसका सेवन करिए, कुपथ्य से बचिए। और मैं औषधि के सेवन से भी ज्यादा बल देता हूं, कुपथ्य से बचिए। कुपथ्य ना हो जीवन में। डूज एंड डोंट्स होते हैं ना कुछ, जो नहीं करना वो नहीं करना है, जो करना है उसको करने में थोड़ी ढिलाई हो भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं करना है वो नहीं करना है। फिर इसके बाद में एक बात और भी कहूंगा, वो जो नहीं करना है उसको नहीं करने की शक्ति, उसको नहीं करने का बल कैसे आएगा? जो करना है वो करे। भजन करेंगे तभी तो आत्मबल बढ़ेगा। शायद मैंने आपको कभी कहा था, एक महापुरुष का एक लिखा हुआ एक वाक्य तो मेरे जीवन पर, मेरे मन पर, मेरे चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। महापुरुष ने एक बात कही कि मैंने जीवन में कभी वो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने वो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। देखो, महापुरुष बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात कहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमने जीवन भर भजन किया। महापुरुष का वो जो कहना था, वो कहना ही मुझे बड़ा प्रिय लगा। किस युक्ति से महापुरुष अपनी बात कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने जीवन भर भजन किया है, मैंने जीवन भर सत्कर्म किया है। केवल इतना कह रहे विनम्रता पूर्वक, भाई वो नहीं किया जो हमको नहीं करना चाहिए था। इस एक बात में सब बात आ गई। अर्थात आपने सदा बड़ी निष्ठा से वो किया है जो आपको करना चाहिए था। तभी तो ये बल मिला, तभी तो ये शक्ति मिली। जो न करने योग्य था उससे आप दूर रहे, उससे आप बचे रहे। विपरीत में मन का आकर्षण सदा से रहा है, क्योंकि मन अविद्या से ग्रस्त है। जीव जो है वो अविद्या से ग्रस्त है। इसी को दुर्मति कहा है संतों ने। यही अज्ञान है। और उस अज्ञान के कारण मन सदा जो हित से विपरीत है उसमें मन आकर्षित होता है। इस बात का कभी विचार ही नहीं करने देता है कि हमको ये शरीर मिला किस लिए है। शास्त्रीय व्याख्या जो शरीर की है ना, क्या है शरीर, किसको कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है? कहता है हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टाश्रयम शरीरम। बोले जो हित है उसकी प्राप्ति और जो अहित है उसका परिहार करने के लिए परमात्मा ने आपको अवसर दिया है शरीर। हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टाश्रयम शरीरम, इसके लिए शरीर मिला है। हित की प्राप्ति की जाए और जो अहित कारक है उसका परिहार किया जाए, माने उसका त्याग किया जाए। इसी को सरल शब्दों में कभी मैंने आपसे कहा था, जो हमारे लिए, हमारे भीतर अच्छा है, जो हमारे भीतर कोई गुण है उसका हमको विकास करना है, और जो दोष है उसका मार्जन करना है। इसी का नाम साधना है। इसी का नाम तो साधना है। इसी के लिए शरीर मिला है। कभी मन इस बात का विचार ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दुर्मति के, अविद्या के अंधकार में पड़ा है। जब कभी कृपा होती है प्रभु की,
और सद्विचार का उदय होता है। इसीलिए मैं कल आपसे कह रहा था, ध्यान रखना भाई, संग ना बिगड़े, संग बिगड़ेगा तो विचार बिगड़ जाएगा। क्यों संत बहुत बल देकर कह रहे दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे सर्वथा त्याग कर देना चाहिए कुसंग का, सर्वथा। अरे गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आपको लगता हो हमारा परम स्नेही है, परम सुहृद है, पर अगर उसके कारण सत्संग से विमुखता होती है, उसके कारण यदि भजन भाव में बाधा होती है, फिर तत्काल उसका त्याग कर देना चाहिए। मन से तो उसका त्याग कर ही दिया जाए। प्रारब्धवशात यदि उसके निकट, उसके आसपास रहना भी पड़े, पर मन से तो उसका त्याग कर ही देना चाहिए। गरज कर कहा है ध्रुवदास जी ने, वृंदावन के वास को जिनके नाही हुलास, माता मित्र सुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास। जाते दुर्मति सगल विनाशे, राम भगति मन भीजै। फिर कहते हैं भय दयाल कृपालु संत जन, तब यह बात बताई, सरग धर्म मानो तीन किए, जिन हरि कीरति गाई। ये संत दयालु हुए हम पर, संतों को हम पर दया आई। उन्होंने हमको जो सब साधनों का सार है वो साधन बताया। फिर उसने सब धर्म कर लिए, उसने सब कर्म कर लिए, जिसने हरि का जस गा लिया। इसलिए हमारे सूरदास कहते हैं, सरल शब्दों में बड़ी बात संत कह देते हैं, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, कई बार सोचता हूं कि जब संत ये बात कहते हैं, जब संत ये बात कहते हैं, तो ये बात ही सुनने में कितनी मीठी लगती है। देखो अभी देखो हम चर्चा कर रहे थे, हम सूरदास जी की एक बात मुझे याद आई, मैंने कही कैसे मन में एक आनंद की लहर दौड़ जाती है ना ये बात सुन के। अभी तो सूरदास जी की बात मैं आपसे कह रहा हूं, अभी वो काम हमने किया नहीं है, अभी काम करना तो बाकी है। तो काम सूरदास जी करने को कह रहे हैं, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, 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 दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, 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 सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिर
गाए गाए जी जय। सूरदास गिरधर जस 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 गाए गाए जी जय। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर है। ताते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाए। मैं तो कहता हूं भाई, उसी दिन उसी क्षण कल्याण हो जाता है जिस दिन जीव की संत में श्रद्धा हो जाती है कि भाई ये हमारे हितैषी हैं, ये जो कह रहे हैं हमारे हित की बात कह रहे हैं। और वैसे भी देखो, विचारो, श्री कबीर जी कह रहे सतगुरु सम को है सगा, बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बता। जिस दिन जीव की इस बात में श्रद्धा पक्की हो जाए, पूरी हो जाए, श्रद्धा पूरी हो जाए इस बात में कि संत हितैषी हैं हमारे। मेरा तो कभी कभी इन संतों के शब्द, इनकी वाणी पढ़ के ही मन आनंद से भर जाता है। कितनी कृपा पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक। मैं तो आपसे कई बार कहता हूं ना भाई, इनको क्या लेना देना है हम भजन करें ना करें, उनका काम तो बन ही गया है, उनकी तो कार्य सिद्धि हो चुकी है, फिर भी लगे हैं परमार्थ के कारण है। लियो संत अवतार। जीव को नरक से उबारने के लिए संत स्वयं जननी के गर्भ में आ जाता है। गर्भवास नरकवास है, फिर आता है संत उसमें, आप पर मुझ पर दया करके, कृपा करके, पर उपकार देह धरणम, ताते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए। पैसा कौड़ी बचाता बचाता जीव मर जाता है। देखो क्या क्या गति होती है, धन बचाने वाले की क्या गति होती है। धन अधिक हो जाए, धन का संग्रह अधिक हो जाए ना, तो पता है क्या होता है, वो जो आसपास वाले हैं वही मन में मनोरथ करने लगते हैं, बोले कब मरेगा और ये सब सामान हमको मिलेगा। जो अपने सगे अपने स्नेही हैं वही अपने शत्रु हो जाते हैं। आप देखिए, विचार करना चाहिए कि जिन श्री भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके अक्रूर जी भाव विभोर हो गए थे, प्रेम में मगन हो गए थे, जब ब्रज में आए और श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन किया ना, लोटपोट हो गए वो अक्रूर जी रज में। क्या सुंदर स्तुति अक्रूर जी भगवान की करते हैं, प्रेम मगन हृदय उनका। और वही स्यमंतक मणि के प्रसंग में उन्हीं अक्रूर जी का भगवान पर विश्वास नहीं रहा। देखो कितना बड़ा अनर्थ है ये जिसको आप अर्थ कहते हो, वो वस्तुतः कितना बड़ा अनर्थ है। भाई भाई का शत्रु हो जाता है। कोई भी युग हो, कोई भी युग हो, सत्य युग हो, वहां देखो ध्रुव जी की सौतेली माता कि मेरा पुत्र बैठेगा इस राज सिंहासन पर, मेरा पुत्र बैठेगा। धन ही तो है। त्रेता हो तो कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई, चले जाएं राम वन में, भरत को राज सिंहासन मिले। और आज तो ये घर घर की कथा है। कितना बड़ा अनर्थ है ये। उसका संचय करने में व्यक्ति लगा रहता है। ये दुर्मति तो है, ये कुमति ही तो है।
इसी से संत निकालता है। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज कहते हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं, कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला। कहते हम तो इस कुमति के कूप में, इस कुएं में, अंधे कुएं में गिरे थे, पकड़ निकाला हाथ। संत बताता है, जिसको धन समझ रहे हो, जिसको अर्थ समझ रहे हो, वो तो अनर्थ है। जीवन की निधि, जीवन की संपत्ति क्या है? याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाए। अब मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था, भाई इकट्ठा वो करता है जिसको प्रभु पर भरोसा नहीं होता, जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं है, वो यहां वहां संग्रह करता रहेगा। शायद कभी आपको सुनाया था ना मैंने, किसी ने 2 पंक्तियां कही है, बहुत अच्छी काम की बात है। यानी अगर वो है तो फिर फिक्र क्यों, और नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों? अगर वो नहीं है फिर किसकी बात करते हो, क्यों बात करते हो? है और नहीं के बीच में तो कुछ नहीं होता है ना, या तो है या नहीं है। अगर नहीं है फिर उसका जिक्र क्यों है, और अगर है तो फिर बंदे तुझे फिक्र क्यों है? आप और मैं यहां उसका जिक्र करने के लिए आते हैं रोज, और अभी हम कहां खड़े हैं? जिक्र भी है और फिक्र भी है। होती है ना, चिंता होती है ना, ईमानदारी से बताओ, हो जाती है ना चिंता? हो जाती है। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा? जबकि संत युक्ति दे रहे हैं, अरे चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अगर चिंता करनी है तो बस ये जो समय जा रहा है ना व्यर्थ, इसकी चिंता करिए। ये नहीं आएगा, ये लौट कर नहीं आएगा। पत्ता टूटे डार सो बौर न लागे बार, याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन। हरि भक्तन के संग सदा सुख पाइए। सब कहिए, तन के संग सदा सुख पाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाए। और अब संत कह रहे हैं तो फिर गाइए, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल